आपको पता है कि अच्छे लोग ही ज़्यादातर दुखी क्यों रहते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं और पापी लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं। तो इस कथा के अंत तक सुनिए और अंत में मैं आपको 3 ऐसी जीवन के सत्य बताऊंगा जो मैंने खुद इस कथा से सीखी है, तो ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक नगर में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके 3 बच्चे थे जो कि तीनों लड़की थे और उसका पति गुजर चुका था। वो विधवा थी। 3 बच्चों का पालने का जिम्मा बिचारी अबला नारी पर छोड़ गए। 3 बच्चों को लेके वो विधवा जाए तो जाए कहाँ। उस बिचारी के पास कोई रास्ता नहीं था। तीनों बच्चों को वो पाल रही थी। पति को याद कर कर उसका जीवन चल रहा था। पति को और अपने बच्चों की चिंता में बीमार हो रही थी कि कैसे मैं तीनों बच्चों का पालन पोषण करूंगी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और अपने खटिया, आपको पता होगा खटिया मतलब कि जो खाट होती है उसको बोलते हैं, बेड जैसा ही होता है, उसको खाट बोलते हैं, खटिया, ठीक है। तो उसमें वो थी। अब उसके मौत का समय आ गया था, मतलब उसके मृत्यु का समय आ गया था। अब यमराज का एक दूत आता है, उस स्त्री के प्राण लेने जाता है। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर वो खुद दुविधा में पड़ जाता है। उसने देखा कि महिला खाट पर बेहोश पड़ी थी और तीनों बच्चों के ऊपर सिर रखकर पड़े थे। उसके तीनों बच्ची उसके शरीर पर अपना सिर रखे हुए थे। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों पर लिपटी हुई थी और ये करुणामयी दृश्य देखकर उस दूत के मन में दया आ गई। उसने बच्ची का दुख देखा नहीं गया। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी और तीसरी जो थी वो रोते रोते माँ के ऊपर सिर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा कि इन बच्चियों का पिता मर गया है और अगर मैं इसकी माँ को भी, अगर इसके माँ की भी प्राण ले लेता हूँ तो तीनों बच्चों को कौन संभालेगा, ये तो अनाथ हो जाएंगे। ये सब बातों को सोचकर देवदूत उस महिला के प्राण लिए बिना चला गया। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और फिर उन्होंने इस देवदूत से पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आए हो? तुम उस विधवा महिला के प्राण लेने गए थे? दूत ने कहा कि हे यमराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। मैं चाहता था तो मैं जानता हूँ कि यह मेरा काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी दशा इतनी दयनीय थी कि मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जगह यदि आप भी होते तो आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं जब उसके प्राण लेने गया तब मैंने देखा कि उसके बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। और पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी होते हैं कि किसी की मदद नहीं करते। सब में इंसानियत मर चुकी है। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो और एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा इंसान सबकी मदद करता है। चलो कहानी की ओर चलते हैं। कोई भी मनुष्य यदि किसी की मदद करता है तब वो अब उसके बदले कोई उम्मीद करता है या जीवन भर का अब यमराज को या एहसानों के बीच दबा के रखना चाहता है। देवदूत ने बोला कि वो लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, उनकी माँ को थोड़ा बहुत समय और देना चाहिए ताकि वह अपने बच्चों को पाल पोस सके। यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि ये मृत्यु लोक है और इसे मृत्यु लोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी मनुष्य यहाँ पर आता है उसको जाना ही पड़ता है, निश्चित है उसका जाना, तो इसे कोई बदल नहीं सकता। परमात्मा ने इसे ऐसे ही बनाया है। परमात्मा की मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता और जो होता है सबके साथ अच्छा ही होता है। और तुम कौन होते हो परमात्मा के विधान को बदलने वाले? ये तुम बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तो सज़ा भोगने के लिए तैयार हो जाओ।
और जिस पृथ्वी के मनुष्यों के बारे में तुम सोच रहे हो उनके जैसा बन जाओ और अपने पापों को धो दो। यमराज कहते हैं कि दूत, धरती पर जाकर तुम अपने 3 गलतियों पर खिलखिलाकर अगर हंस लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने उसे धरती पर फेंक दिया। वो मनुष्यों के शरीर में आ चुका था, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। ऐसा होता है ना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता, लेकिन ये दूत था, वो युवावस्था में था और उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल ही नग्न था। ठीक है, तो वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था और उनके बच्चों के पास भी कपड़े नहीं थे, लेकिन वो उस दूत को देखकर उसके लिए कपड़े और कंबल ले आता है और दूत को दे देता है। दूत बोलता है कि हे भाई, आपने कपड़े लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर मेरा थोड़ा दुख तो कम कर दिया है, लेकिन मेरे पास ना परिवार है और ना ही रहने के लिए घर। तभी मोची बोला कि हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा और तुम मेरे साथ ही रहना। अब वो उसके घर ले आता है। वो कपड़े वपड़े लेके नहीं आया होता, इसलिए उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ा करने लगती है। तभी दूत जो है वो हंसने लगता है। मोची ने कहा कि हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी पत्नी मुझे डांट रही है तो तुम इसको देख के मुझ पर हंस रहे हो। तो तभी वो दूत कहता है कि ये लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब वो उसी मोची के घर में रहने लगा और उसका सारा काम सीख गया था। और दूत जो जूते बनाता था, ये जो देवदूत था, वो जो जूते बनाता था बहुत ही अच्छी होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे उसके जूते। बहुत ही जल्दी मोची का कारोबार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर से उसके पास लोग जूते बनाने आते हैं। उसका नाम जगह जगह प्रसिद्ध हो रहा था। राजा महाराजा तक जूते बनवाने के लिए अब उस मोची को दे रहे थे। तब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा का एक सिपाही मोची के पास आता है और बोला कि हमारे महाराज को चमड़े के बने जूते चाहिए और उनको ये पहनना है। ध्यान रहे कि इस चमड़े का तुम जूता ही बनाना, ना कि चप्पल बनाना। तो सैनिक उसके बाद वहां से चला जाता है। मोची बोलता है कि चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए सैनिक जैसा कह कर गया है वैसा तुम उसका जूता बनाओगे। तो उस जूते को उसने देवदूत को दे दिया और बोला कि सैनिक जैसे बोल के गया ना वैसे तुम जूते बनाना। और फिर जब वो दूसरे दिन आता है तब वो देखता है कि ये जो देवदूत होता है उसने उसका चप्पल ही बना दिया था और सिपाही ने कहा था कि चप्पल नहीं बनाना, सिर्फ जूते ही बनाने हैं। तब मोची उसे डांटने लगा और डांट कर कहने लगा कि तुम मेरे को भी मरवाओगे और खुद भी मरोगे। मोची इतना परेशान होते हुए देखता है और मोची बहुत ही ज़्यादा दुखी था। मोची बोला कि तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो गए हो क्या? काम बिगाड़ने के बाद हंस रहे हो। और वो जो होता है वो फिर से हंसने लगता है। फिर राजा का सिपाही आ रहा होता है। उसे देखकर मोची बहुत ज़्यादा डर जाता है। सैनिक को देखकर डरने लगा और वो सैनिक आके बोलता है कि मोची भाई, कल जो मैंने तुम्हें चमड़ा दिया था मैं बताना भूल गया कि अब उसका चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो चुका है और यहाँ ये प्रथा है कि मरने वाले को चप्पल पहनाना ही पड़ता है, तो इसका चप्पल बना देना। यह सुनकर उसके जान में जान आई। उसका हाथ से चप्पल छूट गया और वो दूत के पैरों में गिर गया। बहुत तरीकों से माफ़ी मांग रहा था। दूत हंस रहा था। मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? तभी दूत ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मोची की दुकान पर 3 लड़कियां आई। वो वही नौजवान लड़कियां थी जो
हमें मतलब वो वही नौजवान लड़कियां थी जिनकी माँ गुजर चुकी थी, लेकिन वह अपने एक बूढ़ी औरत के साथ आई थी। तब उस दूत ने पूछा कि आप इनकी क्या लगती हो, ये आपको कहाँ से मिली? इसकी माँ तो मर चुकी है, तो आप कौन हो? तब वह बोलती है कि बेटा, ये सब अनाथ हो चुके थे और मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इनको अपने साथ रख लिया। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, पर मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए तब से ये सब मेरी बेटियां हैं। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अच्छे घर में अब इनकी शादी हो रही है। तो देवदूत ने सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यदि इन लड़कियों के साथ इनकी माँ होती तब इनको अभी तक उसी जगह उसी गरीबी में अपना जीवन काटना पड़ता। इस बूढ़ी माँ के कारण और ये आज ये अच्छे घर में है और अच्छे घर में इनकी शादी हो रही है, बढ़िया संपत्ति की मालिक बन चुकी है। यह बात सुनकर दूत हंसने लगा। मोची ने फिर से पूछा कि अब क्यों हंस रहे हो? दूत ने कहा कि यमराज का दूत हूँ, मैं यमराज का दूत हूँ। ये जो 3 लड़कियां आई थी, ये जब छोटी थी तब इनकी माँ मर चुकी थी और मैं इनके प्राण लेने आया था। तो यमराज ने मुझे सज़ा देकर वहाँ से भेज दिया, क्योंकि मैं इनके प्राण नहीं ले पाया। और फिर मैं पृथ्वी पर गिरा, वो भी बिना कपड़ों के। सड़क के किनारे पड़ा था, तुम मुझे घर ले आए और जब घर पहुँचे तब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर झगड़ा करने लगी। तो वो भी इसीलिए ना, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाए और कपड़े मेरे को दे दिए। मैं पहली बार बहुत हंसा, क्योंकि वो उसी वक्त का सोचकर झगड़ा कर रही थी और मेरे आने से तुम्हारा जीवन बदल गया। तुम्हारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं थी। दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई थी। जो जूते बनाने के लिए वो देकर गया था, मैंने उसके चप्पल बनाए थे। तुमने सोचा कि तुमको सोचना तो चाहिए था ना कि मैंने ऐसा क्यों किया है। राजा को क्या हुआ और ये सब मेरे को कैसे पता है? हम उसी को देखकर और उसी को सच मानते हैं जो हमें दिखाई देता है। जो हमें नहीं दिखाई देता वो भी सच होता है। कई बार परमात्मा हमारे साथ अच्छा करने के लिए ही हमें कठिनाइयाँ देता है और हम उसी को सबसे बड़ी कठिनाई मान लेते हैं। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं और भविष्य का नहीं सोचते हैं कि कभी हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी होता है वो भगवान का ही इच्छा होती है। अच्छे लोगों के साथ दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वह उनके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला होता है। अच्छे लोग अक्सर दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि आगे उनके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला होता है। आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। 2 कारण है कि दुखी होने के बाद हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये भी भगवान की एक लीला होती है। तो दुख में भी सुख ले और हल्की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर हमेशा रखें। तो कहानी यहीं तक थी दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।